यह हैलोवीन की रात थी। जूली, टिम, रैचल और माइक चारों दोस्त किसी डरावने अनुभव की तलाश में थे। उन्होंने शहर के बाहर मौजूद एक भूतिया हवेली के बारे में सुना था और उसे देखने का फैसला किया। जैसे ही वे उस हवेली के पास पहुंचे, अंदर से चरमराती लकड़ी और किसी की कराहती हुई आवाजें सुनाई देने लगीं। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उत्साह और डर दोनों साथ साथ थे। उन्होंने हिम्मत जुटाई और हवेली के अंदर कदम रख दिया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, अजीब और डरावनी घटनाएं शुरू हो गईं। कमरे में रखी चीजें अपने आप हिलने लगीं। अचानक धुंधली सी परछाइयां सामने आने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। दीवारों से फुसफुसाती आवाजें आ रही थीं और उन्हें साफ महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है, उनका पीछा कर रहा है। वे डर को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब हालात काबू से बाहर हो चुके थे। तभी ऊपर की मंजिल से एक तेज चीख गूंजी। चारों दोस्त भागते हुए सीढ़ियों से ऊपर पहुंचे और वहां जो उन्होंने देखा, उसने उनकी रूह तक को हिला दिया। उनके सामने एक भयानक भूतिया आकृति खड़ी थी। उसकी आवाज ठंडी और डरावनी थी। तुरंत इस घर को छोड़ दो, वरना तुम्हारी जिज्ञासा की कीमत बहुत भारी पड़ेगी। डर के मारे उनके शरीर सुन्न पड़ गए। बिना एक पल गंवाए वे नीचे भागे, हवेली से बाहर निकले और अपनी कार में बैठकर वहां से भाग निकले। उसके बाद वे कभी उस हवेली के पास नहीं गए, कभी उस रात के बारे में किसी से बात नहीं की। लेकिन उस हैलोवीन की डरावनी रात की याद उनके दिल और दिमाग में वंडहार नाम नाम नोनोनेमान नीना के दनुमान Canadian Fulleria wan kujtanan Daria wine Seneanan Chicken Ekinon Ninayaneron Nino Cerninin Neri washin or na Yuris or no Mayor de Suri Surin Cosane Coserman Enavern or one Aaron Reindoni Suri Maminan Danan Kiwarm Tidder Debbie no name Suri Eranon Ganian and a Sornum Surinini Urum But this bit Surinati Surinam Homenadornius Kdernaro Menan your Naranam Na Micronomenam Severnanan Midinaninam Main Overnam Bedinamam Kilinanan Helindinin Suri in the one Gurnadi one the one Nano Sistanidio Gokshuri Gersurnius Yxerkis Surinam Meva Sui Siro Warinam Ganana Story Yerm Ganaiverna Gernanawam Nayeranan Nanananam. हमेशा के लिए बस गई और आज भी वह कहानी एक चेतावनी बनकर जिंदा है कि अंधेरे में छुपे खतरे और भटकती आत्माएं हेलोवीन की रात को भी हमें नहीं छोड़ती। भूतिया रात भाग दो। उस रात के बाद चारों दोस्तों ने तय किया था कि वे उस घटना के बारे में कभी बात नहीं करेंगे। जिंदगी फिर से सामान्य लगने लगी थी, लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था। हेलोवीन की उस रात के ठीक एक हफ्ते बाद रात के 3 बजे जूली का फोन अचानक बज उठा। अननोन नंबर। जूली ने कॉल काट दी, लेकिन उसी पल कमरे की लाइट अपने आप झपकने लगी। दूसरी ओर उसी समय टिम को अपने दरवाजे के बाहर किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज सुनाई दी। जब उसने दरवाजा खोला, वहां कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, जो कमरे के अंदर तक जा रहे थे। रैचल को सपनों में वही हवेली दिखने लगी। हर रात वही सीढ़ियां, वही चीख और एक आवाज, तुम लौटोगे। माइक सबसे ज्यादा बदल गया था। वह चुप रहने लगा और बार बार अपनी डायरी में एक ही लाइन लिखता, हमने नियम तोड़ा है। एक रात चारों दोस्तों को एक साथ एक ही मैसेज मिला। आज रात 3 बजे वही हवेली। डर के बावजूद उन्हें एहसास हो गया था कि जब तक वे उस घर का सामना नहीं करेंगे, ये साया उन्हें चैन से जीने नहीं देगा। ठीक रात 3 बजे वे फिर से उसी हवेली के सामने खड़े थे, लेकिन इस बार हवेली का दरवाजा पहले से खुला था। अंदर से वही ठंडी हवा और दीवार पर खून से लिखा था, अब लौटने का रास्ता नहीं। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा जोर से बंद हो गया और इस बार
कोई चेतावनी नहीं थी, क्योंकि अब वे शिकार नहीं थे, वे कहानी का हिस्सा बन चुके थे। फूटिया रात भाग 3। अंतिम सच। हवेली का दरवाजा बंद होते ही पूरा घर जैसे जिंदा हो गया। दीवारों से खून टपकने लगा। फर्श पर पैर रखने से पहले ही किसी की फुसफुसाती हंसी गूंज उठी। चारों दोस्त अलग अलग दिशाओं में खिसते चले गए, जैसे हवेली खुद उन्हें बांट रही हो। भाजूली उसे उसी कमरे में बंद कर दिया गया जहां पहली बार उसने आईना देखा थे। आईने में उसका अक्स नहीं था, बल्कि वही भूतिया आकृति खड़ी थी। आवाज आई, तुम सबसे पहले डर गई थी। आईना टूट गया और जुली हमेशा के लिए खामोश अतिम वह सीढ़ियों पर भाग रहा था, लेकिन हर सीढ़ी उसे नीचे खींच रही थी। अचानक वही चीख जो पहली रात सुनी थी, पीछे मुड़ते ही उसने खुद को देखा। लटकता हुआ बचिए घर भविष्य दिखाता है। सीढ़ियां लाल हो गईं। रैचल वो उस कमरे में पहुंची जहां दीवारों पर नाम लिखे थे। जुला, टिम, माइकल, एकाइल। उसके पीछे सांस लेने की आवाज आई। कोई बहुत पास था। बीच सांस लेने की आवाज आई। कोई बहुत पास था। दालाई बुझ गई। अचानक हवेली की दीवारें हटने लगी और सच सामने आया। ये हवेली भूतों की नहीं थी। ये हवेली थी उन लोगों की आत्माओं की जो डर को देखने आए और उसका हिस्सा बन गए। वह भूत असल में हवेली का रक्षक था। उसने कहा, हर हेलोवीन एक नया चौकीदार चाहिए। डायरी में आखिरी लाइन अपने आप लिखी गई, माइक रहेगा। अगली सुबह हवेली के बाहर सब कुछ शांत था। कोई निशान नहीं, कोई सबूत नहीं। सब चेयर, सिर्फ दरवाजे पर एक नई चेतावनी, अगर हिम्मत हो, और अंदर एक नई परछाई खड़ी थी। माइक मुस्कुराते हुए, वह क्योंकि कहानी खत्म नहीं हुई थी, कहानी अब शुरू हुई थी। हवेली फिर से शांत खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन अंदर अंधेरे में किसी की सांसें चल रही थीं। माइक अब हवेली का हिस्सा बन चुका था। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें अब डर नहीं था, बस इंतजार था। हर रात ठीक 3 बजे हवेली के दरवाजे अपने आप खुल जाते और फिर नए कदमों की आवाज़ आती। कुछ दिन बाद शहर में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों को सपनों में वही हवेली दिखने लगी। दीवारों से आवाज़ें आतीं, बस एक बार अंदर आ जाओ। एक रात 3 नए लोग हवेली तक पहुंचे। उन्हें लगा था यह सिर्फ एक अफवाह है, जैसे कभी जुली, टिम और रैचल को लगा था। माइक उन्हें देख रहा था, परछाई बनकर, आईनों में, सीढ़ियों के मोड़ों पर। जब दरवाज़ा बंद हुआ तो हवेली ने फिर से सांस ली। अंदर कदम रखते ही उनके नाम दीवारों पर उभर आए। इस बार कोई चेतावनी नहीं थी, कोई आवाज़ नहीं थी, सिर्फ हवेली की धड़कन थी। एक लड़का भागने लगा। सीढ़ियाँ खत्म नहीं हुईं। एक लड़की ने मदद के लिए चिल्लाया। उसकी आवाज़ दीवारों में समा गई। तीसरा व्यक्ति माइक के सामने खड़ा था। वह उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन माइक ने उसे पहचान लिया, क्योंकि हर शिकार कभी न कभी चौकीदार बनता है। माइक ने धीरे से कहा, अब तुम्हारी बारी है, और हवेली ने मुस्कुरा दिया। सुबह होने पर हवेली फिर से खामोश थी। दरवाजे पर वही लाइन थी, अगर हिम्मत हो तो अंदर आई। लेकिन अंदर अब सिर्फ एक परछाई नहीं थी, 2 थीं, क्योंकि डर कभी खत्म नहीं होता, वह बस फैलता चला जाता है।